हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज का मेरा टॉपिक है संतान सप्तमी की व्रत विधि का, पूजन विधि और साथ ही व्रत कथा का। तो वीडियो शुरू करने से पहले गणेश जी महाराज को याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिंदू समाज के प्रमुख व्रतों में से एक है संतान सप्तमी व्रत। ये व्रत हर वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए, संतान की समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाता है। तो जानते हैं संतान सप्तमी व्रत की विधि। ये सप्तमी का ये जो व्रत है, ये व्रत माताएं अपनी संतान के लिए करती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा दोपहर तक करने का विधान है। संतान सप्तमी का यह व्रत करने वाली माताओं को इस दिन प्रातःकाल में स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। तत्पश्चात सुबह के ही समय पूजा अर्चना के दौरान भगवान विष्णु और भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद व्रत के तहत निराहार रहते हुए दोपहर के समय चौक को साफ शुद्ध करने के बाद शिव पार्वती की पूजा चंदन, अक्षय, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी और नारियल आदि से करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में इस व्रत में खीर, पूरी और गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। इस समय भगवान शिव को संतान की रक्षा की कामना के साथ कलावा अर्पित किया जाता है, जिसके तत्पश्चात स्वयं इस कलावे को धारण कर व्रत कथा सुननी चाहिए। संतान सप्तमी के दिन माताएं स्नानादि के पश्चात व्रत करने का संकल्प भगवान शिव और माँ पार्वती के सामने ले पूजा के लिए चौकी सजाएं और फिर शिव पार्वती की मूर्ति रखने के पश्चात नारियल के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। इस दिन निराहार अवस्था में शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। दोपहर के समय इस व्रत की पूजा कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखते हुए उस पर भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद आरती की थाली तैयार करते हुए उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रख लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाएं और फिर केले के पत्ते में बांधकर 7 मीठी पूड़ियों को पूजा स्थान पर रख दें। जिसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर को कलावा अर्पित करें। मान्यता के अनुसार पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहननी चाहिए। माना जाता है कि संतान सप्तमी के पूजन के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। वहीं इसके बाद कथा की पूजन करना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर व्रत खोलना चाहिए। अब जानते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में नहुस अयोध्यापुरी का एक प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई, जहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वही पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती द्वारा उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछने पर एक स्त्री ने बताते हुए कहा कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को जीवन पर्यंत करने का संकल्प किया और शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचने पर वे अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में ईश्वरी नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्राह्मणी जानी गई।
राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ भूषणा का विवाह हुआ। उन दोनों में से इस जन्म में भी बड़ा प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूलने के कारण इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा था, जिसके कारण उसने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा ने उससे मिलने गई। उस पर रानी के मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वह बालकों का बाल भी बांका न कर सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, आखिर तुम्हारे बच्चे मरे क्यों नहीं? भूषणा ने उससे पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई, साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी नहीं मार सकी। भूषणा के मुख से सारी बातें जानकर रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए प्रचलित है। तो अगर आप लोगों को ये कथा, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।